राधे राधे। आज है शनिवार और हम सुनेंगे शनि देव की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले जो भक्त चैनल पर नए हैं वो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव लिखना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं शनि देव की व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों में विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सभी अपनी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगे रहे, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। तब वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। अब इंद्रदेव ने भी स्वयं निर्णय करने में असमर्थता जताई और उन्हें पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा, जो अपने न्याय के लिए विख्यात थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। उनसे आग्रह किया कि वे निर्णय करें कि उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए, क्योंकि किसी भी ग्रह को छोटा बताना उचित नहीं था। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, तांबे, पीतल, शीशे, रांगे, जस्ते और लोहे के 9 आसन बनवाए। सभी ग्रहों को उन आसन पर एक एक कर बैठने के लिए कहा और बताया कि जो जिस धातु के आसन पर बैठेगा वह उसी के अनुसार बड़ा या छोटा माना जाएगा। सूर्य देव सोने के आसन पर बैठ गए, चंद्रमा चांदी के आसन पर बैठ गए, मंगल तांबे के आसन पर बैठ गए और बुध पीतल के आसन पर, बृहस्पति देव जस्ते के आसन पर बैठ गए, शुक्र रांगे के आसन पर बैठ गए और शनि देव को मिला लोहे का आसन। शनि देव लोहे के आसन पर बैठने से क्रोधित होने लगे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजा विक्रमादित्य को चेतावनी दी कि उन्हें उनके इस कार्य का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। शनि देव ने विक्रमादित्य से कहा, राजा, क्या तुम जानते हो कि मैं यदि किसी पर प्रसन्न हो जाऊं तो उसे पल भर में राजा बना देता हूं, और यदि मैं क्रोधित हो जाऊं तो पल भर में मैं उसे भिखारी भी बना देता हूं। मैंने बड़े बड़ों को सबक सिखाया है। रावण जैसे शक्तिशाली राजा का भी घमंड मैंने ही तोड़ा है। अब तुम्हारी बारी है। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, अब जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब शनि देव के प्रकोप से राजा विक्रमादित्य पर साढ़े सती शुरू हो गई। एक दिन शनि देव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर राजा विक्रमादित्य के राज्य में गए। उनके घोड़े बहुत ही सुंदर और उत्तम नस्ल के थे। राजा विक्रमादित्य ने यह समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अब अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे सुंदर घोड़ा था जो राजा की सवारी के लिए खरीदा। अब राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वो घोड़ा उन्हें लेकर सरपट जंगल की ओर भाग गया और दूर जाकर एक घने जंगल में अदृश्य हो गया। अब राजा अकेले भूखे प्यासे भटकने लगे। तभी उन्हें एक ग्वाला मिला जिसने उन्हें पानी पिलाया। अब राजा ने प्रसन्न होकर अपने हाथों से निकालकर उसे एक अंगूठी दे दी। अब राजा घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचे और जल पीकर विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई थी। सेठ ने सोचा कि यह व्यक्ति तो मेरे लिए शुभ है, इसीलिए उसने उस व्यक्ति वीका को अपने पास काम में रख लिया। अब कुछ दिनों बाद सेठ की बेटी का विवाह था। विक्रमादित्य को विवाह की तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक दिन जब वे अपने विवाह के लिए सामान खरीदने बाजार गए तो उन्होंने एक चित्र देखा जिसमें एक हंस हार निगल रहा था। यह चित्र देखकर उन्होंने अपने भाग्य पर हंसा
उसी रात राजकुमारी का हार भी चोरी हो गया। अब सेठ की पत्नी ने विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि हार उन्हीं की देखरेख में था। अब उन्हें चोर समझकर राजा चंद्रसेन के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ पैर कटवा दिए। अब राजा विक्रमादित्य एक कुल्लू में तेल पेरने का काम करने लगे और लोगों को मल्हार राग सुनाकर अपना दुख व्यतीत करने लगे। अब इधर शनि के प्रकोप की साढ़े सती भी राजा के ऊपर से पूरी होने का समय आ गया था। एक रात जब राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे, तभी उस नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार होकर उसके घर के पास से गुजर रही थी। उसने मल्हार का गाना सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया। अब राजकुमारी को राजा की आवाज से प्रेम हो गया था। उसने ठान लिया कि वो उसी से ही विवाह करेगी। उसके पिता राजा चंद्रसेन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। अंत में राजा को राजकुमारी की इच्छा माननी पड़ी और राजा विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी का विवाह करवा दिया। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देखा, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को भी नहीं देना। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो कोई पुरुष या स्त्री मेरी पूजा करेगा, शनिवार को मेरा व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मैं हमेशा ही अपनी अनुकंपा बनाए रखूंगा। जो मेरी कथा सुनेगा उसे भी कष्ट नहीं दूंगा और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं और यह देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही देखकर खुश हो गई और आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को भी जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। अब सेठ राजा को अपने घर लेकर के गया और उन्हें भोजन करवाया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि शनिदेव भी अन्य देवताओं की तरह शक्तिशाली हैं और शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब से शनि व्रत की परंपरा शुरू हो गई है। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करे तो वे उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो भक्तों, ये थी शनिवार शनिदेव की व्रत कथा। उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।